मिथुन चक्रवर्ती, जब हम उनकी तरफ देखते हैं या हम उन जैसे किसी भी व्यक्ति की तरफ देखते हैं जो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठा है, तो हमें लगता है कि कैसे इस व्यक्ति के नसीब इतने अच्छे, कैसे इसने सब कुछ जीवन में कैसे हासिल कर लिया। आज मैं आप सभी के साथ मिथुन चक्रवर्ती जी का ही पास्ट लाइफ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जी का जो बचपन है वो बहुत गरीबी में गुजरा। उनके जीवन में बहुत मुश्किलें रहीं। उनको कुछ जैसे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आए, कोई उनके पास सपोर्ट भी नहीं थी। कोई उन्हें उनकी फैमिली की साइड से इधर-उधर से कहीं से किसी तरह की उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। इसके बावजूद ज़ीरो से शुरू करते हुए वो आज जहाँ तक हैं, हर हर तरह से आप धन की तरफ से कह लीजिए, मान-सम्मान, शोहरत, कला की तरफ से कह लीजिए, हर तरह से आज जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम देखकर ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें किसी से भी कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई, बल्कि ये बहुत ही निचले स्तर पर रहे हैं, एक सामान्य से भी निचले स्तर पर। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। ऐसे बहुत सारे नाम आपके आसपास होंगे, आप देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, आपके सामने आएँगे, वर्तमान में भी होंगे। तब हमें लगता है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ कैसे मिली? इस व्यक्ति के पास ये किस्मत ने इसका साथ कैसे दे दिया? ये कैसे ज़मीन से इतनी ऊँचाइयों तक पहुँच गया? जैसा कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंसान की तरक्की में मददगार होती हैं। कुछ जो बाय बर्थ हमें मिल जाती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसे हम किस्मत कहते हैं, और बहुत सारा कर्म जिस पर हमारा कंट्रोल है, उसके थ्रू। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में है और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब हम उन चीज़ों का बैलेंस करना सीख जाते हैं और अपने गुणों को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से बढ़ाते हैं, तो उस अनुपात में हम तरक्की को हासिल करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी का जो पास्ट बर्थ रहा, उसमें उन्होंने एक ऐसे अमीर बुज़ुर्ग व्यक्ति का रोल प्ले करा है, जिसके पास परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मिथुन चक्रवर्ती जी का एक बर्थ नज़र आता है जिसमें वो एक बहुत ही वेल सेटल, अमीर, एक धनवान ज़मींदार के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एक तन्हा, जिसके साथ कोई परिवार नहीं है, इस तरह के व्यक्ति के रूप में भी नज़र आते हैं, क्योंकि उस बर्थ में इनकी कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थे और पत्नी के स्वर्गवास के बाद ये बिल्कुल अकेले थे। ऐसी स्थिति में जब एक सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है और वो धनवान होता है, तो वो कोई भी रास्ता अपनाता है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। लेकिन उस बर्थ में मिथुन चक्रवर्ती जी ने, जो कि उस बर्थ में एक पावरफुल व्यक्तित्व थे, वो चाहते तो अपने जीवन को बहुत सारे और भौतिक तरीकों से आगे बढ़ा सकते थे, जीवन में भौतिक आनंद लेने का ज़रिया खोज सकते थे, क्योंकि वो एक धनवान व्यक्ति के रूप में ही थे। लेकिन उन्होंने उस बर्थ में अपने अकेलेपन का साथी उन तन्हा, लाचार, मजबूर जानवरों को बनाया, जिन्हें लोग या तो घरेलू जानवर, जो एक वक्त के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनका त्याग कर दिया जाता है, या फिर सड़कों पर घूमने वाले जीव जिनकी वैसे ही देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। और ये वो दौर रहा जिस दौर में डॉक्टरी सुविधाएं इतनी थी नहीं, तो इंसान अपनी ही अगर बीमार हो जाता था तो वो अपने ही लिए ही कुछ नहीं कर सकता। एक ऐसा दौर जहाँ पर धन और ज्ञान दोनों की ही कमी थी। ऐसे हालातों में जिन हालातों में लोग अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाते, ऐसे हालातों में उन्होंने उन लाचार जीवों की मदद करने का फ़ैसला लिया, जिन्हें लोग या तो बीमारी की हालत में खुद ही मरने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कई बार लाचारगी में, क्योंकि ना सँभालने के लिए समय है, ना उनका इलाज कराने के लिए पैसा है, तो मजबूर होकर जिन जानवरों से प्यार करते हैं, उन्हीं को मारने के विषय में सोचने लगते हैं। इस तरह के जीवों का, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो,
इस तरह के जानवरों को उन्होंने आश्रय दिया और अपनी जो बहुत सारी धन संपत्ति है, बहुत बड़ी जो ज़मींदारी उनकी रही, वो उन्होंने इन जीवों के लिए ही एक तरह से समर्पित कर दी। इंसान तो फिर भी अपनी पीड़ा को बयां कर सकता है, चाहे वो इलाज करवा पाता है या नहीं कर पाता है, एटलीस्ट मुँह से बोल तो पाता है कि मुझे ये तकलीफ़ है। लेकिन ये जो जीव हैं, इनके पास तो ज़बान भी नहीं है, ये तो बोल भी नहीं सकते कि अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है तो। ऐसी स्थिति में इन जीवों की तकलीफ़ को समझना, और उससे भी बड़ी बात, ये जीव आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाएंगे। कम से कम जब आप किसी इंसान के लिए कुछ करते हैं तो इंसान आपका रिगार्ड तो रखता है, थैंकफुल तो होता है, आपके सामने सिर तो झुकाता है। जब वो ऐसा करते हैं तो कम से कम आपका जो एक स्वाभिमान कह लीजिए, वो आपको गुरूर की फीलिंग आती है, आप बड़प्पन फील करते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, किसी ने मेरे आगे सिर झुकाया। लेकिन जब आप एक जीव के लिए कुछ कर रहे हैं तो यहाँ से तो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी किया जा रहा है वो पूरी तरह से निश्चल भाव के साथ किया जा रहा है। ऐसे ही निश्चल भाव के साथ, जहाँ रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इच्छा नहीं है, ये भी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे थैंक यू बोलेगा, ये भी इच्छा नहीं है कि कोई मेरे सामने सिर झुकाएगा, ये भी इच्छा नहीं है कि कोई मेरा एहसानमंद रहेगा। इस हद तक शुद्ध भावना के साथ मिथुन जी ने जीवों के लिए जो किया, अपनी सारी संपत्ति को अर्पित करना, उनका इलाज करवाना, उनके लिए आश्रय तैयार करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, जो अब किसी काम की भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गाय दुधारू है तो काम आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई जीव है बड़ा स्वस्थ है, दौड़ता भागता है तो वो किसी काम आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इस तरह के लाचार जीवों की सेवा, एक तरह से जब इनके पास परिवार नहीं रहा तो इन्होंने उन्हीं जीवों को अपना परिवार बनाया। ये उन्हीं जीवों की एक कह लीजिए शुद्ध भावना, दिल से जो आप अच्छा कार्य करते हैं ना, तो वो चाहे ज़बान से कोई थैंक यू बोले ना बोले। जैसे कई बार एक सवाल आ जाता है ना कि उस व्यक्ति ने मुझे बद्दुआ दी, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि बद्दुआ ऐसे किसी की नहीं लगती। किसी के बोलने से दुआ भी नहीं लगती और किसी के बोलने से बद्दुआ भी नहीं लगती। वो तो आपकी सच्ची मन की भावना क्या है उस पर निर्भर करता है। अगर ऐसे दुआ और बद्दुआ लगती तो हम लोग तो हर रोज़ ही भिखारियों को पैसे देकर दुआएं खरीद रहे होते हैं ना। अक्सर जोड़ी सलामत रहे, बहुत धन धान्य हो, ऐसे बोल रहे होते हैं ना भिखारी। तो सबकी जोड़ियां सलामत रहती 10-10 रुपए में? ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो आप 10 रुपए दे रहे होते हैं भिखारी को, वो आप वो जो ब्लेसिंग बेच रहा होता है उसके लालच में दे रहे होते हैं। पुण्य कर्म कमा लूंगा इस लालच में दे रहे होते हैं। बेईमानी करके 1000 रुपये कमाए हैं तो उसे शुद्ध कर लूँ, 10 रुपये दे दूँ, इस लालच में दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो मिथुन चक्रवर्ती द्वारा किया गया, वो बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के किया गया। और जब आप कुछ नेक कार्य करते हैं, वो भी आपकी भावना शुद्ध है और आप चाहते कुछ भी नहीं है, तो ये प्रकृति फिर आपको कई गुना रिटर्न करती है। यही मिथुन जी के मामले में हुआ। ये तो मैं फिर भी, चलिए फिर भी हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये तो पूर्व जन्म से संबंधित है, तो ये चीज़ किस्मत में घुल के मिल गई। लेकिन किस्मत की बात छोड़िए, क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ कि किस्मत फिर भी अनकंट्रोलेबल की श्रेणी में आती है ना। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है नहीं, उसकी श्रेणी में आ गई ना किस्मत। तो किस्मत को छोड़ दीजिए। जो चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं, अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं सांवला हूँ, तो मैं सांवला क्यों हूँ? नहीं है आपका कंट्रोल, छोड़ दीजिए उसे। जहाँ कंट्रोल है उधर फोकस कीजिए। तो इसी तरीके से मिथुन जी ने जो कुछ भी किया वो तो चलो पास्ट बर्थ है। आप वर्तमान देखिए, वर्तमान में भी अगर आप निश्चल भाव से मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, आप इवन आपके अंदर कोई कला है, कोई हुनर है, जब तक आप ये सोचते हैं कि ये हुनर, ये कला मुझे सामने वाला देखे, मेरी तारीफ़ करे, मेरा रिगार्ड करे, म मेरे लिए कुछ कुछ मैं ये हुनर मेरे पास है तो मैं धन अर्जित करूँ, मैं कुछ करूँ, ऐसे सोचते हैं, तब तक आपके ऊपर एक प्रेशर सा रहता है और आपकी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल फ्लो में बहकर आपकी कला निखरे, वो चीज़ नहीं होती। लेकिन जिस पल आप कहते हैं कि छोड़ दो,
बस मुझे अच्छा लग रहा है, बात ख़त्म। मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, मैं बस ये चीज़ कर रहा हूँ, ये कला मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको समर्पित हूँ, बात ख़त्म। ये यही फ़र्क है कि जब एक नृत्यांगना जिसे पैसे दिए जा रहे हैं वो स्टेज पर नृत्य कर रही है, तो हमें उसमें रस, वो हो सकता है बहुत बेहतर नृत्य कर रही हो, प्रशिक्षित हो, लेकिन उसमें आपको रस नहीं आएगा। उसमें आपको भाव उसने क्रिएट करे हैं धन लेने के लिए, उसमें वो भाव नज़र नहीं आएँगे। लेकिन एक जो प्रशिक्षित भी ना हो, एक कोई भगवान का भजन चल रहा है, कोई गीत चल रहा है, बस एक कोई चाहे बुज़ुर्ग महिला हो, ये भी नहीं आप कह सकते कि भैया उसके रूप यौवन का आकर्षण था, ये भी नहीं कह सकते। वो मंत्रमुग्ध है, उसके दिल को वो चीज़ सुकून दे रही है, वो झूम के गा रही है, वो झूम के नाच रही है, उसकी आँखें बंद है, वो पूरी तरह से समर्पित होके आनंद में बह रही है। तो वो जो आनंद उसके अंदर से उभरता है ना, वो उसकी भाव भंगिमाओं में उसके अंदर जो आकर्षण पैदा करता है, और वो जो चीज़ बस यूँ ही फूट पड़ी है, अच्छी लगती है ना, कितनी प्यारी लगती है। बस इसी तरह से अब मिथुन जी ने जो किया पास्ट बर्थ में, बस वो यूं ही फूट पड़ा कि मैं जीवों के लिए करूँगा, चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके जीवन में कुछ है और वो बस अंदर से फूट रहा है कि मैंने तो करना है, वो कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, जैसे कोई कला ही हो आपके अंदर, आपको लगता है मुझे उसे निखारना है, या कुछ भी आपके अंदर कोई नेक भावना है, आप तहे दिल से चाहते हैं कि नहीं मैं बुजुर्गों के लिए कुछ कर दूं, तहे दिल से आपके अंदर से भावना उठती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर दूं, ये बस ऐसी फीलिंग है कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस आप करना चाहते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को करते जाते हैं, तो ये कुदरत उस चीज़ को देख रही है कि ये व्यक्ति बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के नेकी करता चला जा रहा है। वो अपने आप मल्टीप्लाई करके, कई गुना करके आपके सामने रास्ते खोलती चली जाएगी। आपके सामने चीज़ें आती चली जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा रास्ता खुलता चला गया। यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं और हो सकता है इस वक़्त वो ये वीडियो सुन भी रही होंगी। उनकी भी स्टोरी यही है। उनको उनके हस्बैंड की वजह से कुछ जीवन में तकलीफ़ें रहीं। लेकिन जीवों के प्रति जो उनका निश्चल प्रेम रहा, वो निश्चल प्रेम बाद में उनके कैरियर में तब्दील हुआ, और वो निश्चल प्रेम जो उन्होंने बाद में जीवों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया, आज वो एक, जबकि वो लगभग 55-60 वर्ष की आयु की हैं, लेकिन फिर भी वो एक आम महिला की तुलना में अधिक स्वावलंबी हैं, अधिक मैच्योर है, एक इंडिपेंडेंट वुमन है, और अकेले अपने स्तर पर जो उन्होंने परिवार को और सबको अपने धन का अर्जन किया अकेले अपने बूते पर। जबकि उस स्थिति में, जबकि ऐसी एक आयु में आज तो फिर भी युवा लड़कियां फिर भी समझ आती हैं, लेकिन एक समय में जब पति छोड़ जाए, आपको बच्चों के साथ छोड़ जाए, तो कितना मुश्किल होता है। उस मुश्किल को उन्होंने पार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जो निश्चल प्रेम था ना उनके जीवों के प्रति, उस प्रेम ने धीरे 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 एक राह बना दी। उनकी उनकी धन अर्जन की राह भी खुल गई। वो कहाँ से खुली? वो जीवों की तरफ से खुली, जो उन्होंने जानवरों की निश्चल सेवा करी। वहाँ से उनको कुदरत ने रास्ता दे दिया जीवन यापन का, एक अच्छे जीवन यापन का, एक जिसे कहते हैं मर्यादित इज्जतदार जीवन यापन, उसका रास्ता दे दिया। तो इसी तरह से ये कुदरत आपको रिटर्न करती है। मिथुन चक्रवर्ती जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपके भी अगर कुछ सवाल हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, अब कैसे बाहर निकले, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, होते हैं, हम सबकी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ सवाल तो होते हैं। अगर आप भी उनका जवाब जानना चाहते हैं, आप पास्ट लाइफ प्रक्रिया करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।